हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी वेब क्लासेस में। दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं कि नई शिक्षा नीति कैबिनेट से मंजूरी। जी हां दोस्तों, नई शिक्षा नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जी हां दोस्तों, कल 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है और इसमें अनेक तरह के बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो में हम ये पूरी तरह जानने की कोशिश करेंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, 10+2 का पुराना ढांचा खत्म। कक्षा 9 से 12 तक हर साल होंगे 2 सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 9 से 12 तक हर साल 2 सेमेस्टर होंगे। मतलब कक्षा 9 में आपको 2 बार परीक्षा देनी होगी, 10 में भी, 11 में भी और 12 में भी। यहाँ देखिए, 2030 के बाद 3 वर्षीय बीएड को समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में पूरा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, 34 साल बाद बदलाव। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय। मेडिकल विधि के अलावा पूरी पूरी उच्च शिक्षा का नियामक। 2035 तक उच्च व्यावसायिक शिक्षा में पंजीकरण 50% का लक्ष्य कर रखा गया है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या कहा गया है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी करते हुए 10+2 के 52 साल के पुराने ढांचे को बदलते हुए अब 5+3+3+4 का नया ढांचा तैयार किया। इस बारे में हम अभी पूरा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। उच्च माध्यमिक ग्रेड यानी कक्षा 9 से 12 तक अब हर साल 2 सेमेस्टर यानी 4 साल में कुल 8 सेमेस्टर होंगे। मतलब आपको 4 साल में 8 बार परीक्षाएं देनी होंगी। हर छात्र हर सेमेस्टर में 5 से 6 विषय लेना अनिवार्य होगा। इसमें कुछ विषय कॉमन होंगे, कुछ बच्चों के रुझान के मुताबिक कला, खेल जैसे ऐच्छिक विषय शामिल होंगे। मेडिकल और विधि की पढ़ाई छोड़कर पूरी उच्च शिक्षा एक नियामक होगी। अब स्नातक तक पढ़ाई के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। 5वीं तक पढ़ाई मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होंगी। नर्सरी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया, इस नई नीति का मकसद समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके बाद देखिए, जब तैयार हो तब दे बोर्ड परीक्षा। जी हाँ, जब आप परीक्षा देने के लिए तैयार हो तभी आप बोर्ड परीक्षा दें। 10वीं और 12वीं की परीक्षा केवल कुछ दिनों की पर तनाव भर का साल भर का। इससे कोचिंग संस्कृति पनपी। बोर्ड परीक्षा को सरल बनाना होगा। जिस सेमेस्टर में खुद को तैयार पाए उसकी परीक्षा दें। छात्र अब अपने हर सेमेस्टर में किसी एक विषय में भी बोर्ड परीक्षा दे सकता है। सेकेंडरी स्कूल के दौरान हर बच्चे को गणित और विज्ञान में 2 सेमेस्टर, इतिहास, विश्व इतिहास, भारत का ज्ञान, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि में एक एक सेमेस्टर में बोर्ड परीक्षा देनी होंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, गणित और विज्ञान में 2 सेमेस्टर, बाकी सभी विषयों में 1 सेमेस्टर होगा। इसके अलावा हर छात्र को 3 बेसिक भाषा की बोर्ड परीक्षा देनी होंगी। हर छात्र को कम से कम 24 विषयों में बोर्ड परीक्षा देनी होंगी। यानी एक सेमेस्टर में औसतन 3 परीक्षा। जी हाँ, तो एक सेमेस्टर में औसतन 3 परीक्षाएं आपको देनी होंगी। ये परीक्षाएं स्कूलों की सालाना परीक्षाओं की जगह होंगी ताकि बच्चों पर ज़्यादा बोझ न पड़े। प्रैक्टिकल स्थानीय स्तर पर होगा और रिपोर्ट कार्ड उसके और लिखित परीक्षा के नंबर अलग अलग दिए जाएंगे। स्कूलों में सालाना परीक्षाएं खत्म होंगी। जी हाँ, तो आपको आपका हर सेमेस्टर में बोर्ड पेपर होगा। इसके बाद देखिए, 2030 के बाद 3 वर्षीय बीएड समाप्त। जी हाँ दोस्तों, ये सब बहुत ही बड़ी अपडेट है। 2030 के बाद 3 वर्षीय बीएड को समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, 2030 के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड वाले ही स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। 2 साल की बीएड डिग्री भी होगी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कुछ विशेष विषयों में स्नातक किया हो। 1 साल का बीएड प्रोग्राम भी होगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट या उसके बराबर योग्यता वाले छात्रों के लिए होगा। यस, तो 1 साल का भी बीएड आपको कराया जाएगा, लेकिन किन के लिए कराया जाएगा? जो पोस्ट ग्रेजुएट या उसके बराबर योग्यता वाले छात्र होंगे उनके लिए है ये। आगे देखिए, पढ़ाई का अब 5+3+3+4 का नया फार्मूला देखते हैं दोस्तों। ये फार्मूला क्या है? यह फार्मूला है, देखिए,
शिक्षा अब 4 मॉड्यूल में चलेगी। इसके तहत नर्सरी, केजी और अपर केजी अब स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। अब नर्सरी, केजी और अपर केजी अब स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। मतलब अब नर्सरी, केजी, अपर केजी और केजी पहली व दूसरी कक्षा एक साथ फाउंडेशन वर्ग में मानी जाएंगी। इनको कहते हैं एक वर्ग में माना जाएगा। नर्सरी, केजी, अपर केजी पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को एक वर्ग में माना जाएगा, मतलब 5। उसके बाद देखिए 3 से 6 वर्ग के बच्चे शामिल हैं। इसमें 3 से 6 वर्ग के बच्चे शामिल हैं। दूसरे वर्ग में तीसरी और चौथी और पाँचवीं। दूसरे वर्ग में तीसरी, चौथी और पाँचवीं कक्षा होगी। तीसरे में छठी, सातवीं और आठवीं। तीसरे में छठी, सातवीं और आठवीं होगी, मतलब यहाँ ये वाला 3। फिर उसके बाद आता है चौथे वर्ग। चौथे वर्ग में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। यहाँ पर देखिए 4 कक्षाएं हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की कक्षा रहेंगी। 100% छात्रों को शिक्षा से जोड़ने पर काम होगा। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कल नई शिक्षा नीति में नए नए बदलाव किए गए थे, उन बदलाव को मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और शिक्षा से संबंधित या किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से संबंधित कोई भी न्यूज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।